हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? तो आइए मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु दोबारा आपके सानिध्य में आते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाएं। प्रभु, इस संसार में आने वाली परीक्षाओं पर जयवंत होकर आपके साथ संगति करते हुए पवित्रता के साथ जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो हमें प्रार्थना की जरूरत क्या है? यदि संसार में पवित्रता से जीना चाहते हैं, यदि परीक्षाओं में जयवंत होना चाहते हैं, यदि जयवंत होकर जीना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना करना सीखना होगा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गीत गाना नहीं सिखाया, प्रचार करना नहीं सिखाया, आराधना सभा को किस प्रकार से चलाना है प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बिठाकर नहीं सिखाया। लेकिन प्रार्थना कैसे करना है स्वयं प्रभु यीशु ने किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करने वाले थे। प्रार्थना की सामर्थ्य से स्वर्ग से कनेक्ट होकर इस पृथ्वी पर कई सारे चमत्कार किए। आज हमसे भी प्रभु यही अपेक्षा करते हैं कि हम भी इस संसार में परमेश्वर से जुड़कर रहने वाले हो जाएं, उनसे बात करने वाले हो जाएं और इस संसार में उनके गवाह होकर हम जिएं। आज बुधवार है, हर चर्च में बुधवार को मिडवीक प्रेयर होना चाहिए, लेकिन आजकल कई सारे चर्च प्रार्थना को महत्व नहीं देते। जब तब वे प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते हैं या फिर ऑल नाइट प्रेयर वगैरह का आयोजन करते हैं। आदि कलीसिया ने प्रार्थना सभा को काफी महत्व दिया था। अगर आपके चर्च में मिडवीक प्रार्थना होती है तो आप अवश्य उसमें भाग लें। अगर नहीं होती तो अपने पास्टर को इसके लिए प्रेरित करें, और अगर आप स्वयं पास्टर हैं तो इसे शुरू करें। हां, लोग कम हो सकते हैं, बुधवार को हमारे चर्च में भी लोग कम होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की अगुवाई के अनुसार हम हर बुधवार प्रार्थना रखते हैं और फिर शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना। इसके जरिए प्रभु महान कार्यों को हमारे बीच में करते आ रहे हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना को कितना महत्व दिया, कई जगह हम बाइबल में देख सकते हैं। पौ फटते ही जब अंधेरा ही था, वे जैतून के पहाड़ जाकर प्रार्थना करते हैं, रात भर प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जिस दिन वे पकड़वाए जाने वाले थे। देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 39वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार का मतलब अपनी आदत के अनुसार रेगुलरली वो उनके प्रार्थना का स्थान था, जैतून के पहाड़ पर गए और चेले उनके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उन्होंने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वे आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गए और घुटने टेक कर, हालेलुया, हमारे प्रभु घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। हमें भी घुटनों पर प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करने लगे कि हे पिता, यदि आप चाहें तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा लें, परंतु मेरी नहीं पर आप ही की इच्छा पूरी हो जाने पाए। प्रार्थना कहने के साथ ही हम पता नहीं क्या क्या प्रभु से मांगने लगते हैं। प्रभु ये दे दें, मुझे वो दे दें, मुझे पैसा दे दें, घर दे दें, गाड़ी दे दें, बीमारी ठीक कर दें, सब मांगते हैं। दरअसल प्रार्थना का मतलब अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखना मात्र नहीं है, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है, उनकी योजना क्या है, यह जानना। प्रभु जाकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे पिता, मेरी नहीं पर आप ही की इच्छा पूरी हो जाए, मेरी नहीं पर आप ही की इच्छा पूरी हो जाए। क्या शानदार प्रार्थना! जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु से अवश्य अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आप में उनकी इच्छा जानने की आशा हो।
जो चाहिए उसे मांगे। प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु मुझे ये दें वो दें कहने के बजाय प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे दें, ऐसे हमें प्रार्थना करना है, ना कि 1 घंटे तक उनके सामने अपनी जरूरतों की लिस्ट को रखना। मैं हमेशा कहता हूं प्रार्थना प्रभु के मन को बदलने के लिए नहीं, लेकिन हमारे मन को बदलने के लिए है। हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए, उनके निर्णयों को समझने के लिए प्रार्थना करते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखने के लिए। हमारी इच्छाओं को उनके सामने रखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इच्छाओं को जानकर करने के लिए। और हम जब प्रार्थना करते हैं, काफी गंभीरता से और बोझ के साथ प्रार्थना करना है। कई लोग जब प्रार्थना करते हैं वे क्या कह रहे हैं खुद को ही नहीं पता, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। वचन कहता है वे आकाश में रहते हैं और तुम धरती पर अपने वचनों में, तुम सावधान रहो। इसीलिए प्रभु के सामने जाकर हर कुछ ही ना कहते रहें, उनके नाम की शपथ ना खाएं, अनावश्यक व्याख्यानों को ना करें। आपके दिल की गहराई से निकलने वाली जो पुकार है वही प्रार्थना है। जब आप दिल की गहराई से प्रभु को पुकारते हैं, हे प्रभु मुझसे बात करें, हे प्रभु आपकी योजनाओं को मुझे बताएं, यही वास्तविक प्रार्थना है। यीशु मसीह यहां प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता अगर आप चाहें तो इस कटोरे को मुझसे हटा लें। अगर आप चाहें तो हटाएं, लेकिन मेरी नहीं आप ही की मर्जी पूरी होने पाए। कभी कभी प्रभु हमसे कुछ ऐसा करने को कहते हैं जो हमें पसंद नहीं। कौन चाहेगा दुख उठाना? कौन चाहेगा जीवन में तकलीफ को सहना? क्या हम कष्ट उठाना चाहेंगे जब कहते हैं विश्वास में बने रहो? मुश्किल है कहते हैं। हम हमेशा आसान मार्ग ही चाहते हैं। अगर सकरे मार्ग में चलना है तो तकलीफ होगी। चौड़े मार्ग में चलने के लिए हमें कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। वास्तविक प्रार्थना का मतलब अपनी इच्छाओं को प्रभु के लिए त्यागने के लिए हमें तैयार रहना है, और जो कुछ प्रभु कहें उसे अपनाने के लिए। प्रभु मैं जो कहता हूं नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। बिना सोचे समझे प्रभु से प्रार्थना करने वालों के जीवन में भलाई से ज्यादा बुराई ही होती है। प्रार्थना में हम अपनी इच्छाओं को, जरूरतों को प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम उनसे डिमांड करने लगें। वे देंगे अपने बच्चों को, वे अच्छा ही देंगे। वे हमारे लिए अवश्य करेंगे, और जो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। ऐसे विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है। इसलिए वचन कहता है विश्वास से मांगो चमत्कार देखोगे। अविश्वास से मांगने वालों के जीवन में कुछ भी नहीं होगा। यहां देखिए प्रभु यीशु घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी वे अपने पिता से घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, कितने अधिक हम प्रभु के करीब जाते हैं, कितना अधिक हम उनके सानिध्य का अनुभव करते हैं। मैं कितना ही कह लूं आपको समझ नहीं आएगा जब तक कि आप स्वयं इसका अनुभव ना कर लें। हर रोज थोड़े समय घुटने टेक कर प्रार्थना करें। करेंगे ना? अगर आप शारीरिक तौर पर निर्बल हैं तो जितना आपसे हो सके, अगर सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट लें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें। चाहे दीवार का, चाहे कुर्सी का, लेकिन घुटनों पर प्रार्थना करें। देखिए जब हम घुटने टेकते हैं, एक तरह से हम समर्पित कर रहे हैं। हम उनकी प्रभुता को स्वीकार रहे हैं, हम उनके अधिकार को स्वीकार रहे हैं, हम उनकी अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही साथ हम वचन में यह भी देखते हैं कि हर एक घुटना उनके सामने टिकेगा। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर यीशु के महान नाम के आगे हर घुटने को टिकना है, और यीशु ही प्रभु है मानना है। तो जब हम घुटने टेकते हैं, यीशु मसीह के अधिकार को अपने ऊपर स्वीकारते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु के पैरों में गिर रहे हैं,
समझ रहे हैं? प्रभु के पैरों में गिर जाएं। प्रभु से युद्ध करने की जरूरत नहीं। उनके साथ खेल तमाशा ना करें, मोल भाव ना करें। कई लोग प्रभु से मोल भाव करते हैं, प्रभु आप मेरे लिए ये करें तो मैं आपके लिए ये करूंगा। जरूरत नहीं है। प्रभु मेरे लिए करें, उनसे यह कहना काफी है। करने के बाद धन्यवादी हृदय से आप जो भी प्रभु के लिए करना चाहते हैं वो करें। वे आपके हृदय को जानते हैं, इसलिए टूटे हुए मन से जब आप उनकी आराधना करेंगे, प्रभु से स्वीकारेंगे। प्रभु के प्रति आप कितने अधिक समर्पित हैं, यह आपके चाल चलन में नजर आएगा। प्रार्थना में कठोरता ना दिखाएं, बल्कि टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सामने आप आएं। प्रार्थना में हमारे हृदय को पिघलने दें। प्रार्थना के दौरान पश्चाताप करने का मौका हमारे पास होता है, क्योंकि उस दौरान पवित्र आत्मा हमारी ओर से होकर आहें भरकर विनती करते हैं। इस प्रकार का एक प्रार्थना का जीवन हमें होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करें, कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एकांत में प्रार्थना करें। एक दिन में कम से कम 3 बार प्रार्थना करने का प्रयास करें। दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले दानियेल के जीवन में देखिए कैसे महान कार्य वो करने पाया। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने पाते हैं। अपने पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए अब्राहम जब अपने सेवक को भेजता है, उस सेवक के सामने कई सारी लड़कियां आईं, लेकिन यह सेवक जो था यह प्रार्थना करने वाला था। ओ, मेरे मालिक के बेटे के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए, वो काफी रूपवान हो, सौंदर्यवान हो, ऐसा नहीं कहता। बल्कि वो सेवक वहां क्या करता है जानते हैं? घुटने टेक कर, यहां तक कि अपने ऊंटों के भी घुटने टिकवाए। हे मेरे परमेश्वर, हम जिस कार्य के लिए आए हैं उसे सफल बनाएं। इस भीड़ में जो लड़कियां हैं, उनमें से जब मैं पानी मांगूं तो जो मुझे पानी पिलाए, ना केवल मुझे बल्कि यह जो ऊंट हैं इन्हें भी कुएं से पानी निकालकर पिलाए, वो ही आपकी ओर से निर्धारित स्त्री होगी। इस प्रकार से मैं मानूंगा कहता है। जब वो ऐसी प्रार्थना करता है, जब कहता है प्रभु आपकी इच्छा मुझे दिखाएं। इसहाक की पत्नी होने के लिए आपने किसे निर्धारित किया है कहते हुए जब आंख खोलता है, सामने रिबेका आती है। वचन बताता है वो गुणवान थी, किसी भी पुरुष को वो ना जानती थी। खुशी खुशी वो उस सेवक को पानी पिलाती है। उतना ही नहीं, जितने ऊंट थे उन तमाम ऊंटों को एक ऊंट 7 घड़ा पानी पीता है। 70 घड़ा पानी रिबेका उन ऊंटों को पिलाती है। यही प्रभु की ओर से है। मेरे मालिक काफी संपन्न है। एक मेहनती लड़की हमारे घर में आए, सबको अवेयर कर रखने वाली स्त्री, एक जिम्मेदार स्त्री होने पाए। जब वो प्रार्थना करता है, एकदम बिल्कुल वैसी ही स्त्री यहां पर रिबेका के रूप में नजर आती है। आपके विवाह के विषय आप भी ऐसी ही प्रार्थना करें, जल्दबाजी ना करें। आजकल बिना परमेश्वर की इच्छा को जाने जल्दबाजी में विवाह कर लेते हैं, फिर जब मनमुटाव हो जाता है अलग होते हैं, प्रभु परमेश्वर को दुखी करते हैं। यदि हर चीज को हम प्रार्थना पूर्वक करें, प्रभु अपने कार्य को पूरा करेंगे। क्या प्रभु से कहेंगे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं? पवित्र पिता आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों के जरिए प्रार्थना के महत्व को हमें सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। कई बार हम प्रार्थना के विषय में सुनते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु कई बार हम प्रार्थना को महत्व नहीं देते, प्रार्थना करने से चूक जाते हैं। लेकिन होने दें प्रभु कि आज से हम प्रार्थना को अपने जीवन में सबसे अहम जानकर अधिक से अधिक समय आपके साथ बिताकर, आपकी इच्छाओं को जानकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि आपने इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाई है और यदि पवित्र आत्मा इस सेवकाई में भाग लेने के लिए आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमें एक मैसेज करें। हमारी टीम आपको अधिक जानकारी मुहैया कराएगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।